केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयार सभी प्रतियोगियों को इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए अपनी अध्ययन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का निर्णय लेते ही उस यात्रा में आने वाली हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ आवश्यक नहीं होता। इसीलिए प्रतियोगी इस परीक्षा की तैयारी के लिए कई प्रकार की रणनीतियों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और इस अध्ययन यात्रा में एक महत्वपूर्ण भाग है दैनिक अखबार यानी डेली न्यूज़पेपर पढ़ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का प्रभात एग्जाम में, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां आपको आईएएस एग्जाम से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं जो आपको परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन हमें सब्सक्राइब कर लें और हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और सारे अपडेट्स पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो है आईएएस की तैयारी के दौरान न्यूज कैसे फॉलो करें। अब यदि न्यूज़पेपर की बात करें तो अंग्रेजी भाषा से सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए द हिंदू अखबार सबसे अधिक लोकप्रिय है, लेकिन हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए भी कई दैनिक अखबार हैं जिनके माध्यम से छात्र परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोट्स बना सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवभारत और दैनिक नवज्योति। इसके अलावा आप कुछ अन्य प्रमुख समाचार स्रोत भी देख सकते हैं, जैसे बीबीसी हिंदी का वेबसाइट और साप्ताहिक और मासिक आर्थिक बुलेटिन। न्यूज फॉलो करने के लिए द हिंदू ही क्यों? क्योंकि द हिंदू के पत्रकारिता के अनुभव और स्तर के बारे में तो सभी जानते हैं, इसीलिए किसी भी मुद्दे जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि का विश्लेषण द हिंदू निष्पक्षता और आत्मीयता के संतुलन को बनाए रखते हुए करता है। और यही कारण है कि ये यूपीएससी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सब जानने के बाद भी नए अभ्यर्थियों के मन में दूसरा सबसे बुनियादी सवाल ये उठता है कि इस प्रकार के समाचार पत्रों को परीक्षा की दृष्टि से कैसे पढ़ा जाए। ये एक आम समस्या है और ज्यादातर अभ्यर्थी यही नहीं जानते कि उनको क्या नोट करना है और कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको परीक्षा के पाठ्यक्रम को भली भांति विश्लेषण करना होगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस विषय को पढ़ना है और किसे नहीं पढ़ना। इस प्रकार की संयोजित अध्ययन प्रणाली से अभ्यर्थी को टॉपिक वाइज सूची बनाकर खबरों को पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन के लिए चुनना चाहिए। जैसे जैसे आप अखबार को पढ़ेंगे, आपको आपके द्वारा बनाई गई सूची से संबंधित खबरें मिलती जाएंगी। अंतिम पृष्ठ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे वैज्ञानिक, जैविक, ऐतिहासिक, तथ्यात्मक और उपयोगी जानकारी होती है। अखबार में आपको कई सेक्शन मिलेंगे, जैसे स्पोर्ट्स पेज, इसमें बड़ी उपलब्धि या प्रतियोगिता के बारे में पढ़ें। बिजनेस पेज, जिसमें आर्थिक व्यवस्था और विकास संबंधी खबरें पढ़ें और इसी प्रकार पाठ्यक्रम की सहायता से समाचारों को चिन्हित करें। याद रहे कि खबरों को परिप्रेक्ष्य और संदर्भ के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि अखबार से किस प्रकार के पॉइंट्स नोट किए जाएं। सभी सरकारी योजनाएं और परियोजनाएं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, संयुक्त राष्ट्र, NGO, राष्ट्रीय थिंक टैंक, नीति आयोग, RBI और मंत्रालयों की प्रमुख रिपोर्ट्स को पॉइंट वाइज आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, जेंडर इक्वालिटी, सामाजिक आर्थिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संबंधी जानकारियों को भी आप लिस्ट कर सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखकर पूरी रणनीति से तैयारी शुरू करेंगे तो आपको केवल एक आवश्यक घटक और चाहिए, और वो ये है कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास। ध्यान रहे कि इस प्रकार से बनाई गई अध्ययन रणनीति से आप अधिक से अधिक पाठ्यक्रम को याद रखने में सक्षम होंगे, जो तैयारी के इस स्तर पर पर्याप्त होगा। प्रारंभ में प्राय छात्रों को अखबार पढ़ने में बहुत समय लगता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से समाचार पत्रों को पढ़ने और नोट्स तैयार करने का समय भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब आप खुद ही सभी समाचारों के नोट्स बनाएंगे तो आप उन्हें आसानी से याद भी रख पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह के अभ्यास से आपको परीक्षाओं में उत्तर लिखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि आपका रोजाना लिखने का अभ्यास भी जारी रहेगा। तो आपको मेहनत के साथ साथ स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम अनुरूप अध्ययन करें और नोट्स बनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।
तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।